Assalamu alaikum class 6. How are you all? Hope everybody is fine and doing well. Okay, class 6, today in our subject math we are going to start our second chapter, that is whole number and natural numbers. I'll tell you about the numbers, the whole numbers and the natural numbers. Okay. अब ये टॉपिक जब हम फिनिश करेंगे सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स. सेकंड इज़ कि जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को ऑपरेट करेंगे तो उनके जो रूल्स हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में, वो हमें पता होंगे. And third one and the most important is apply properties of natural number and whole number like commutative property, associative property and distributive property जो है ये हमें पता चलेंगे और हम उसको ऑपरेट कर सकेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सो लुक एट टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19. हेयर इज अ डिफिनीशन ऑफ नेचुरल नंबर्स. Here is a definition of natural number, right? The numbers used for counting objects around us are called natural or counting numbers. वो नंबर जो हमारे सराउंडिंग में हम यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग, ऑल दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. लाइक मेरे पास ये एक मार्कर है ना, मैंने कहा दिस इज़ वन मार्कर, तो ये जो वन है दिस इज़ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये रियलिटी में होती है, मतलब इसकी रियलिटी होती है. अब ये दो चीज़ें हो गई ना, टू थिंग्स है, तो टू भी हमारे पास नेचुरल नंबर है क्योंकि ये रियलिटी में होती है, इसकी क्वांटिटी होती है. ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूड द नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड आगे जितना आप जाते हैं ना वो सारे नंबर्स क्या है, वो नेचुरल नंबर्स है. सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1. ये 1 से स्टार्ट होता है और आगे जितना आप जाते हैं तो ये सारे नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं. नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हम एन पे रिप्रेजेंट करते हैं. आप लोगों ने सेट्स पढ़े हुए हैं, तो कैपिटल एन पे हम उसका सेट रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक ये सेट है हमारे पास, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. मतलब हमें इसका एंड नहीं पता, जब तक हमें किसी ने बताया नहीं होता तो हमें इसका एंड नहीं पता. मतलब सबसे बड़ा नंबर हमें नहीं पता. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 1. यहाँ पर लिखा है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर का जो 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है. एंड देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर इन द सेट, और इसका लार्जेस्ट नंबर वो हमें नहीं पता. ठीक है. अच्छा, नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नंबर वे जो है ये हमारे पास नेचुरल क्या है, नंबर वे है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स का कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर का नंबर रे जो है वो 1 से स्टार्ट होगा. ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और आगे जितना आप जाते हैं आपने जाना है. अब देख ले, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसके पहले कोई नंबर नहीं है, बट ये स्टार्ट हुआ है 1 से, और यहाँ पर एरो है. एरो का मतलब है कि आप जितना आगे जा सकते हैं और जितने नंबर होंगे तो वो इसमें ऐड होंगे. अच्छा, नेचुरल नंबर की एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं होते, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं. सो ये था हमारे पास नेचुरल नंबर्स. फिर हमारे पास आता है होल नंबर, राइट. अब है हमारे पास होल नंबर. होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर. ठीक है. अब होल नंबर में क्या है कि जब हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो लगा लेते हैं, मतलब उसका स्टार्ट हम ज़ीरो से ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो होल नंबर में चला जाता है. सो होल नंबर का सेट जो है वह हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से. होल नंबर का सबसे स्मॉल नंबर जो है वो ज़ीरो है एंड इसका भी हमें लार्जेस्ट नंबर नहीं पता. अच्छा, अब इसमें ज़ीरो क्यों लगाते हैं. देखिए, ज़ीरो हकीकत में तो नहीं होता ना. अब मेरे पास है कि ज़ीरो पेंसिल, तो उसको मैं देख नहीं सकती, तो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते तो वो हम नेचुरल नंबर में नहीं डाल सकते. बट इसका एक मतलब तो है ना, ज़ीरो का मतलब है नथिंग, तो एक जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, एक कंप्लीट बात है. तो ऐसे इसलिए इसमें ज़ीरो को ऐड किया गया है. ठीक है. होल नंबर में क्या है, ज़ीरो इंक्लूड है, ज़ीरो सबसे स्मॉल है, बाकी वही सारे जो है नेचुरल नंबर्स है. ठीक है. नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है, बाकी सब सेम है, बट नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. बट सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं होते. कैसे, जैसे हमारे पास 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है. तो क्या है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होते हैं. ठीक है.
बट होल नंबर नहीं इंक्लूड होते सारे नेचुरल नंबर में। अब होल नंबर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर रे पे, तो वहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से आगे कुछ नहीं है, और आगे आप जितना जाना चाहते हैं सो यू कैन गो, आप आगे इसको इतना लंबा कर सकते हैं, ठीक है। 0 मतलब अब होल नंबर भी सारे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर भी सारे पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास है कुछ रूल्स हैं नेचुरल एंड होल नंबर के लिए। पहला रूल क्या है कि जब आप दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर में भी नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। दो नेचुरल नंबर जो है, लाइक मैंने 10 और 90 लिया है ना, दोनों जो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और इसका सम जो है 100 वो भी नेचुरल नंबर है। फिर सेकंडली क्या है कि हमारे पास जब आप होल और नेचुरल का सम लेते हैं तब भी जो है हमारे पास क्या आता है, नेचुरल ही आता है। तो एडिशन में हमारे पास क्या लाइक फॉर द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर, मतलब दो नेचुरल का जब आप सम निकालते हैं तो वो नेचुरल आता है, और दो होल नंबर का आप जब निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो वो हमेशा होल नंबर आता है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें दो नेचुरल नंबर के सम से नेचुरल नंबर आएगा और दो होल नंबर के सम से होल नंबर आएगा, राइट। अच्छा, अब जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इस 1 और 0 की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ख़ास प्रॉपर्टीज़ है, तो मैं आपको थोड़ा सी वो एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1। पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 को स्टडी करते हैं कि 0 की क्या प्रॉपर्टी है। आप लोग खुद थोड़ा सी यहाँ पर रीडिंग कर लेंगे, बट इसका मतलब क्या है, इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी नंबर द आइडेंटिफाई द नंबर डज नॉट चेंज। देखिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में जब आप किसी नंबर से 0 प्लस करते हैं या 0 माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर दोबारा आता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक मेरे पास एक पेज है ना, अब देखिए इस पेज पे मैंने यहाँ पर लिखा है 0 के साथ मैं 10 को प्लस करती हूँ, आंसर क्या आएगा, वही 10 आएगा, समझ आ गई। फिर 10 है, उससे मैं ये 0 माइनस कर रही हूँ, अब भी आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब जब आप प्लस और माइनस करते हैं 0 के साथ तो हमेशा वो नंबर दोबारा आता है, ठीक है। लाइक अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 0 में है कि जब 0 को आप किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं तो हमेशा वो नंबर दोबारा आता है, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले उसके साथ 0 प्लस करें, वो नंबर हमेशा अपनी जगह पे वापस आ जाता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम जब किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमेशा 0 आता है। ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। जब आप 0 को किसी भी नंबर के साथ, मतलब कोई भी नंबर ले ले, उसके साथ 0 को प्लस करेंगे तो वो नंबर अपनी जगह पे आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 2 0 0, ठीक है। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है 0 की प्लस और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर यहाँ पर है इफ़ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 द रिजल्ट इज 0। अच्छा, जब भी आप 0 को किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं, लाइक मैं 0 को डिवाइड कर रही हूँ 2 पे, तो आंसर क्या आएगा, वैसे आपको क्या लगता है। 0 का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो अगर उसको मैं 2 पे डिवाइड करूँ या 10 पे डिवाइड करूँ तो आंसर कुछ आएगा, नहीं आएगा ना, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप 0 को 0 पे डिवाइड करते हैं, इससे एक आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये अभी आपके लेवल का नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ वैसे कि इसको हम फिर बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या मतलब है कि इसका जो नंबर आता है वो मतलब इतना होता है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम 0 डिवाइड बाई 0 वैसे आता नहीं है, लेकिन 0 के अलावा आप 0 को किसी भी नंबर पे जब आप डिवाइड करते हैं, लाइक मैंने लिखा है 0 डिवाइड बाई 10, तो आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये है 0 के डिवीजन की प्रॉपर्टी, ठीक है।
तीन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है एडिशन की प्रॉपर्टी। एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या है कि ज़ीरो को जब आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा उसके आंसर में क्या आएगा, ज़ीरो, वही नंबर दोबारा आएगा। मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को आप जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में ज़ीरो आएगा। डिवीजन में भी सेम बात है, जब आप किसी भी नंबर को 10 ज़ीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो ही आएगा। सो ये तीन हमारे पास थे प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन। अब वन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? वन की प्रॉपर्टी ये है, पहली है मल्टीप्लिकेशन की। किसी भी नंबर को जब आप वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वो नंबर दोबारा खुद आता है। लाइक मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ ना, सो 2 1 ज़ा 2। किसी भी नंबर को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो नंबर अपना आंसर खुद बन जाता है। ठीक है, फिर क्या है, और किसी नंबर को अगर आप 1 पे डिवाइड करते हैं तब भी वो आंसर खुद आता है। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है, एक मल्टीप्लिकेशन की, एक डिवीजन की। लाइक 1 पे आप डिवीजन करते हैं तो भी वो आंसर आएगा, 1 पे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी वो आंसर आएगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है 10 डिवाइड बाई 1, मतलब 10 रुपये है, मैं एक आदमी को दे रही हूँ तो उसके पास भी 10 आ गए ना। अब 10 है, मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अगेन इट्स 10। तो ये आपने याद कर रखने हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने इंस्टेंटली याद करने हैं। यहाँ पर आप देख ले, इसको प्रॉपर्टी है जो वन के प्रॉपर्टीज़ है, ये पहले मल्टीप्लिकेशन की है एंड दूसरी वाली क्या है, डिवीजन की है। अब आप लोगों ने ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करना है, राइट। एक्सरसाइज 2A में ब्लैंक्स टाइप की चीज़ें हैं बट दे आर वेरी ईजी। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खुद ये करवा लूँगी। ठीक है, तब तक आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी स्टडी करनी है और उस पर थोड़ा सा काम करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।